आज हम आ चुके हैं बतरा मोटर पे। हमारे साथ है अंशु भाई, हाँ जी। मानव भाई। हमें भी पता है गाड़ी तो डेली निकलती नहीं है, तो आप फन के लिए क्या करते हो? भैया आप बताओ, दिल्ली में लग्जरी गाड़ी पे जाना चाहिए या मिड रेंज पे ही रहना चाहिए? किसी का चार्जर खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो मैं ये कहूंगा कस्टमर को सबसे पहले ईवी लेने से पहले उस कंपनी की सर्विस स्टेशन पे जाओ, वहां देखो कि कितनी ईवीज खड़ी है। जब हमने एयरबैग खोला ना, उसके अंदर अंडरवियर निकला एयरबैग के अंदर। जब अलॉय भी लगाने जाएंगे तो 60,000 70,000, तो मुंह खोलना आसान है, वो मुंह तो खोलते ही है। पैसे लगते हैं। भैया अवंती के बारे में बताओ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे आपको इस चीज का आइडिया है, कार्स लाइन पे घुसना है, ये सब चीजों का? लाइंस में तो ऐसे ही घुसने का तो वो मतलब कोई वैसा सीन नहीं था। तो फिलहाल जो हम पहले स्टार्टिंग में क्या करते थे, ऑइलेक्स से काम करते थे। ऑइलेक्स से जैसे स्कूटी ले ली, गाड़ी ले ली, बेच दी, घर से बेचते नहीं, थे। एक वो होता है ना कि जैसे कि हमने पहले माइंड पे थॉट आता है कि भाई मुझे इस लाइन पे घुसना है, तो आपको लाइक तो क्या शुरू से ही- मोटिवेशन क्या थी? मोटिवेशन कुछ नहीं थी, शुरू से ही मॉडिफिकेशन का शौक था। अच्छा। कि गाड़ी लेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो गाड़ी धीरे धीरे मॉडिफाई करना सीखा, मॉडिफाई करे, फिर उसको आगे प्रमोट किया। अब जैसे नए बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली इतने पैसे नहीं देती उनको कि मॉडिफाई करना और एक एक चीज को खरीदना, उस चीज को लगाना, क्योंकि क्या होता है छोटी छोटी चीजों को पैसा लगता है। अब क्या होता है, फिर हम क्या करते थे, हम पुरानी चीज को ढूंढते थे, जैसे अलॉयज हो गया। अब एक अलॉयज दूसरे बच्चे के लिए लगाना 60-70 रुपए वर्थ वो लगता तो है है। भैया। हम क्या करते थे, उसके लिए मायापुरी जाते थे, वहां से 15-20 हजार के अलॉयज लिए, उस गाड़ी पे लगाए, उस गाड़ी की लुक बनाई, उस गाड़ी को अच्छा मॉडिफाई किया, जिससे जो यूथ है वो भी आगे प्रमोट करता था। तो सबसे पहले रोहिणी में हमने ही मॉडिफाई गाड़ियां बेचना शुरू किया था, मतलब अपने इंस्टाग्राम वगैरह से। और अपने मतलब अच्छे फॉलोअर्स थे, तो अपनी भी गाड़ियां अच्छी मॉडिफाई रखते थे, तो अपनी रखते थे, तो साथ साथ दूसरे की भी ऐसी कर दी कि कोई भी बंदा मॉडिफाई गाड़ी ले सकता है। अच्छा, तो इसका सेटअप वगैरह लाइक कैसे हुआ था? कौन सी एज वगैरह पे आपने करा था? सेटअप वगैरह स्कूल एज से काम कर रहे थे। स्कूल एज से जैसे एक आधी गाड़ी एज ले क्या ली, थी? बेच दी, 16-17 से ले ली, बेच अच्छा। दी, खुद भी शौक पूरा कर लिया। हाँ। जैसे खुद लेते थे, जैसे पापा से ली गाड़ी की, चला ली, और उसको मॉडिफाई करा तो उसको OLX पे बेच दी। अच्छा। करते करते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर इन्वेंट्री बढ़ती चली गई। अच्छा, तो जैसे आप स्कूल लाइफ पे आप बता रहे थे, स्कूल लाइफ के कुछ किस्से वगैरह बताओ आप। स्कूल लाइफ में तो किस्से क्या ही थे, तो स्कूल भी जाते थे ही, हाँ। घर आके मतलब अपना ट्यूशन गए, ट्यूशन से घर आए, घर से बस यही चलता था। फिर यूट्यूब पे देखना कि मॉडिफाई गाड़ियां कैसे होती है, कैसे नहीं होती। फिर धीरे धीरे क्रेज बढ़ता चला गया। तो फैमिली सपोर्ट स्टार्टिंग से ही था इसका? नहीं, फैमिली सपोर्ट भी था, और खुद भी मतलब जैसे अब क्या 1 लाख की कोई गाड़ी ली, उसको 1.5 लाख का बेचा, तो 1.5 लाख से फिर 1.5 लाख की गाड़ी ली, तो अपनी मतलब अमाउंट को बढ़ाया, ये इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। तो घर से सपोर्ट जो है कम ही लिया था। अच्छा, और फ्रेंड्स वगैरह का कैसा था? फ्रेंड्स वगैरह का भी सब सीख था, आज भी दोस्त है, अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि अब सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। अब स्कूल लाइफ जो होती है वो स्कूल वाली रहती है, और स्कूल के बाद जो लोग हो जाते हैं, आपको पता है स्कूल के बाद क्या होता है, 1-1.5 साल तो दोस्ती रहती है, उसके बाद सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। हाँ, हाँ, होती है बात। भाई की एज भी ज्यादा नहीं है। मेरी 25 हो गई है भैया। और भाई मेरी 22। हम भी 23 के बैठे हुए हैं। और भाई आप ये बताओ, जैसे कि आपने कार्स का ये स्टार्ट करा था, और हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है स्टार्टिंग पे, तो वो कुछ बताओ कैसे था? दिक्कत ऐसे आती थी, जब मैं जैसे शुरुआत में इस लाइन में आया, तो मैंने क्या करा, जैसे अब मैं, आप समझ रहे हो मैं छोटा हूँ, तो मैंने क्या करा था, 5,000 10,000 गाड़ी रखना और बेच देना। तो मुझे मार्केट के बंदों ने बुलाया कि भाई तू बच्चा मार्केट क्यों खराब कर रहा है। अब हम एक गाड़ी पे मार्जिन रखते हैं 50,000, 60,000, अच्छा। 70,000। तो हमने क्या करा था, जैसे अब शुरुआत में रील्स में डाले, जैसे 1 लाख की भी गाड़ी लाए, तो मुझे कोई 1,05,000 भी देता था, तो मैं उसको बेच देता था। अच्छा। कि अपने पैसे को, रोटेशन को घुमाना है। हाँ। हमें एक चीज को अपने ब्लॉक क्यों रखना, हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में रहूंगा कि 50,000 का कस्टमर आएगा, मैं उसको इन्वेस्ट करके रखूंगा, कब आएगा कब नहीं आएगा। तो हमारे को क्या 5,000 10,000 वाला कस्टमर, अब मेरे को कोई गाड़ी से आता है और कोई पैदल आता है ना, तो मैं सबसे पहले पैदल वाले बंदे को गाड़ी देता हूँ। चाहे मुझे कुछ नहीं भी बच रहा, मेरा अमाउंट भी बाहर आ रहा है, तो रोटेशन घूम रही है। तो फिर बंदों ने कहा कि भाई मार्केट खराब कर रहा है, बच्चा है, भाग जाएगा 6-7 महीने में, 8 महीने में। लेकिन भगवान ने इतनी अच्छी कृपा रखी कि भागना तो छोड़ो। फिर मैंने मतलब इस शॉप पे जो था, मैं रेंट पे आया था। अच्छा। फिर मैंने 6 से 7 महीने में इतना बैकअप बना लिया कि मैंने अपनी शॉप को भी परचेज किया। तो बच्चा तो कहाँ भागता, जो बोलते थे वो खुद ही भाग गए। वो तो है। और ये कौन सी एज पे आप यहाँ पे आए थे शॉप पे? यहाँ पे मैं यहाँ पे, मेरे को अभी 5 इयर्स हो गए। अच्छा। हाँ जी, तो मैं मतलब 20 के आसपास आ गया था। 20 के आसपास, स्कूल खत्म के बाद यहीं आ हाँ गए जी। थे। काम हम 2015-16 से करते हैं। अच्छा,
तो भाई आपकी पहली कार कौन सी थी? पहली कार तो मेरी भैया मारुति 800 थी, फिर मैंने छोटे होते तो यही लूंगा, क्योंकि उस टाइम देखो बजट इतना होता नहीं था। हाँ जी, अब ना हाँ यही जी। होता था 35-40 हजार जोड़े, हाँ। क्योंकि बाइक थी मेरे पास एनएस, मैंने उसको बेची, केटीएम बेची, केटीएम के बाद फिर मैंने ड्यूक ली, ड्यूक के बाद केटीएम, उसके बाद बेच के उसी पैसों से मैंने गाड़ी ली। अब गाड़ी मैंने जैसे किसी डीलर से ली, उसने हाँ मुझे 40,000 में मतलब गाड़ी भी जो थी खराब सी दे दी। फिर अब क्या होता है, मेरे को फिर वहां से सीखने को मिला कि लोग ऐसे भी कर देते हैं कि मतलब किसी को अपना कबाड़ा दे देते हैं। फिर मैंने वहां से उस गाड़ी में सबसे पहला लॉस 5,000 रुपीज का खाया, अच्छा 40 की लेके 35 की बेची। फिर करते 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 फिर मैंने गाड़ी लेते गए, अब चल ही रहा है। अब करंट पे कौन सी गाड़ी है करंट भैया? में हमारे पास ऑडी रखी हुई है, हमने मर्सिडीज है, जो पर्सनल यूज पर्सनली अपने मतलब सेल पे नहीं है। एक थार रखी हुई है, एक शिफ्ट है जो सबसे ज्यादा रील में चलती है, शिफ्ट वगैरह रखी है, और इंडेवर है, बस अभी यही रखी है। अब फॉर्च्यूनर लेनी है, बस प्लान है। क्या बात है भैया। भैया अवंती के बारे में बताओ। अब जैसे कि आपको पता है क्रैश हुई थी गाड़ी, हाँ। क्रैश होने के बाद गाड़ी की चैसिस थी वो टेढ़ी हो गई थी। अच्छा अब गाड़ी हमने सेल के पर्पज से भी ली थी, क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी कोई भी गाड़ी लेते हैं तो अपनी चलाते हैं, शौक पूरा करते हैं और बेच देते हैं, क्योंकि हमारा देखो काम है। अगर हम एक ही गाड़ी से प्यार करने बैठेंगे तो हो गया काम। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी की चैसिस टेढ़ी हो गई, मुझे लोगों ने बोला चैसी वेल्ड कर दे ले जाएगा अपने आप कस्टमर, बात की बाद में देखेंगे। लेकिन क्या नहीं, अच्छा। देखो चैसिस एक मेन चीज है। कल को भगवान ना करे उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, तो मुझे देगा ना। तो हमें गलत काम करना है कि हमने उसको टोटल लॉस ही करा दिया कि अपना टोटल लॉस कराओ, क्योंकि हमें उस गाड़ी को किसी को देते, कल को कोई एक्सपायर हो जाता, दोबारा क्रैश हो जाता, क्योंकि उसकी चैसिस जो थी टूट चुकी थी। तो ये इशू आया था। भैया दिल्ली में जैसे पेट्रोल डीजल की वो रहती है, तो क्या चीज बेटर रहती है आपको? भैया देखो डीजल गाड़ी जो है वो दिल्ली के लिए भी बेस्ट है नहीं। अच्छा। क्योंकि क्या है, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 ये चलता रहता है, और गाड़ियां हो जाती बैन। अब लोगों की गाड़ियां ऐसी हैं 50-50 लाख की ले रखी है। अब आप देख रहे हो 10 साल 15 साल का सिस्टम ऐसा हो गया, लोगों की 4-4 करोड़ की गाड़ियां मिट्टी हो गई। अच्छा। तो क्या है, अब कई बंदे होते नहीं चला पाते गाड़ी। अब कई गाड़ियां ऐसी भी हैं जो 2010 मॉडल है, चली 15,000 है, चली 20,000 है, तो उन गाड़ियों को कुछ नहीं बिगड़ता। तो गवर्नमेंट ने जो ये रूल निकाला सबसे गलत निकाला, इससे इंडिया के जो पैसे लोगों के खराब ही हो रहे हैं। हाँ। खराब क्यों हो रहे हैं? अब एक बात समझो, आपने कोई पैसे जोड़ के चीन ली, अब आपकी गाड़ी खराब हो गई, मतलब टाइम खत्म हो गया, तो आप गाड़ी तो दूसरी लोगे। और गाड़ी वाला बंदा ऐसा होता है, एक बार गाड़ी रख लेना तो उसका बिना गाड़ी के काम ही नहीं चलता। तो ये चीज है। तो बंदों का जो बजट था वो सारा ही हिल गया, तो लोगों को आधा से ज्यादा गरीब करने वाली भी गवर्नमेंट है। ये चीज है। और भैया जो अभी ये ईवी का सिस्टम आ रहा है, उसका क्या सीन है? ईवी का सिस्टम तो आ रहा है, ईवी मार्केट में अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में चल रही है, लेकिन ईवी का कोई सोल्यूशन नहीं आया। क्या मार्केट में मैं देखता हूँ 50 से ऊपर कार डीलर वगैरह बैठे हुए हैं, उनकी 100 गाड़ियां भी पड़ी हुई है, पर बिकती कोई नहीं है। भैया देखो 50 गाड़ी लगाने को ना 100 गाड़ी मैं भी लगा लूं, सारा पैसा फाइनेंसरों का होता है। अच्छा। अब देखो जीएसटी की रेट पड़ जाती, जीएसटी की रेट अगर 100 गाड़ी लेके बैठेगा तो जीएसटी की रेट उन पे नहीं पड़ेगी, उन पे तो कोई नहीं आता। क्योंकि इसलिए नहीं आता, उनकी गाड़ियां जो है 10-10 बापों की गाड़ियां खड़ी हैं। सुबह पहले धूप बत्ती मारते हैं भगवान को, फिर धूप बत्ती मारते हैं दूसरे को, कि पहले उसको कमा के देंगे, फिर उसको कमा के देंगे, फिर अपने घर लेके जाएंगे। तो जितने, अब मैं आपको कैसे बोलूं, जितने फादर उस गाड़ी के होंगे तो उतना ही रेट उसका बढ़ेगा। पहले वो खुद के लिए कमाएगा, फिर वो दुकान के लिए कमाएगा, फिर उस फाइनेंसर के लिए कमाएगा। तो फाइनेंसरों का पैसा लेना देखो आसान है। फाइनेंसर तो कोई भी फाइनेंसर क्या 5% 10% में पैसे दे देता है कि लो भाई इन्वेंट्री भरो, तो भरने को देखो मायापुरी भी भरा पड़ा है। हाँ। तो ऐसे तो देखो कहने का मतलब देखो हर घर घर में डीलर बने पड़े हैं, 2 गाड़ी रखते हैं अपने आप को डीलर बताते हैं, तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल है। एक भी गाड़ी अगर अटक जाती है ना तो अच्छा बड़ा डीलर बन जाता है, तो इन्वेस्टमेंट उसकी घुस जाती है। ये भी है। तो हर बिजनेस में प्रॉफिट है तो लॉस भी होता है, और प्रॉफिट होगा तो कभी ऐसा भी होता है साल में 2-4 ऐसे रॉकेट भी आते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट के साथ उस इन्वेस्टमेंट डबल भी हो जाती है। तो सारा खेल है रिस्क का, तो लेना पड़ता है बिजनेस में। मायापुरी के बारे पे आपने जिक्र करा, उसके बारे में कुछ बताओ। वहाँ पे क्या वो, वहाँ पे मैं देखता हूँ इतनी वो गाड़ियों वगैरह वाला। मायापुरी में मेन बेसिकली क्या है, किसी को कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बंदा आता है ना, हाँ। तो उसको इंजन से लेके गेट से लेके कुछ भी लेके, हमारे रोहिणी में भी मायापुरी है, मिनी मायापुरी बना हुआ है क्योंकि कई ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ सारे डीलर बैठे हुए हैं, झुग्गियां डाल के बैठे हुए हैं, तो मैं उनका नाम क्या लूँ, वो मिनी मायापुरी। जब कस्टमर आता है, हवा नहीं है, किसी में बैटरी नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कभी बैटरी बेच देते हैं, कभी टायर अच्छा। बेच देते हैं। गाड़ी तो बिकती नहीं, हाँ। गाड़ी बिकती नहीं तो टायर बेच देंगे, कभी स्टेपनी बेच देंगे। तो उनका काम ऐसे ही चलता रहता है। मायापुरी देखो पार्ट है, अब हमें भी पार्ट नहीं मिलते तो हम भी मायापुरी जाते हैं,
और हमें मायापुरी नहीं मिलते तो हम मिनी मायापुरी जाते हैं, बोले थे अपने यहाँ से खोल के दे दो। ये तो चलता ही रहता है, तो साइकिल है, सबका काम चलेगा एक दूसरे से। अब मैं कोई गाड़ी लूंगा तो सबसे पहले उसको मैकेनिक पे लेके जाऊंगा, मैकेनिक उसकी सर्विस करेगा, सर्विस के बाद मैं उसको चला के देखूंगा, चलाने के बाद वो सेल होएगी। क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है चलने के बाद ही पता चलती है। अब यहाँ 30 गाड़ियां खड़ी है, 50 खड़ी है, तो मैं उसको डेली नहीं चला सकता। चलने के बाद मैं कस्टमर को बोलता हूँ 2-3 दिन भाई कोई दिक्कत आ जाए तो हम बैठे हैं, क्यों रोड पे चलेगी तभी तो दिक्कत पता चलेगी। अब 30 गाड़ी को मैं रोज चलाऊंगा तो बेचूंगा कैसे, तो ये चीज आ जाती है। तो आपने बताया था आपको पहले जब आपने बीच पे गाड़ी ली थी तो आपको एक नुकसान उठाना पड़ा था। अब जैसे कि हमारे कोई भाई वगैरह सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाह रहा हो तो उसे कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए? देखो, सबसे पहला पॉइंट तो होता है एक्सीडेंट चेक करना। अच्छा। और दूसरा पॉइंट होता है इंजन, तो कि इंजन गाड़ी का अच्छा हो। अब क्या होता है, कई गाड़ी ऐसी हैं कि डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, तो डिसकंटिन्यू के पार्ट्स जो है बाजार में नहीं मिलते, तो उसमें क्या होता है उस कस्टमर को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब कोशिश हम ये भी करते हैं, जैसे आपने मेरी वीडियोस में भी देखा है, इंस्टाग्राम पे भी देखा है, मैं इको स्पोर्ट हो गया, ऐसी गाड़ी उल्टी सीधी गाड़ी बेचता ही नहीं अपने पेज पे। स्कोडा हो गई, मतलब उल्टी सीधी गाड़ी अपने गले का सांप किसी गले में क्यों डालना, वो तो है भैया। अब उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक आधा ही कस्टमर जो ऐसा आता है जो शौकीन आता है, उसमें क्या होता है जो बेचने वाला होता है वो सब अपना सांप मेरे पे डालेगा और मैं अपना सांप किसी और पे डालूंगा। तो हम ऐसा काम करते नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा रीसेल वाली गाड़ी देखते हैं जिसका कस्टमर को आधी रात को भी पार्ट मिल जाए। और जो भैया जो नए हैं जिनको इतना गाड़ी वगैरह के बारे में पता नहीं है, वो लेने जा रहे हैं तो वो तो लाइक वो डीलरों के चक्करों पे फंस जाते हैं। वो सीधा देखते हैं कि भाई डीलर मनाता है पागल, आपको भी पता है। तो वो बताओ उस पे हम भैया देखो, डीलर की बात अब ऐसी है, देखो मार्केट में ना हर तरीके का डीलर वो तो है भैया। सब्जी रेडी पे भी बिकती है, हाँ। सब्जी विशाल मेगा मार्ट पे बिकती है, सब्जी बिग बाजार पे भी बिकती हाँ। है। अब बजट का खेल होता है कि बंदे ने कहाँ जाना है। हाँ। अब डीलर तो देखो, डीलर तो ऐसे भी है जो बाठिया लेके भी बैठे हैं, और डीलर ऐसे भी जो अपनी एक गाड़ी को घर पे रख के बैठते हैं, अपने आप को डीलर बताते हैं। हाँ, और डीलर ऐसे भी हैं जिनकी 500 गाड़ियां भी हैं। तो हम किसी को गलत नहीं बोल रहे। देखो, ये चीज होती है लोहा, सबसे पहला पॉइंट है लोहा। लोहा क्या होता है, किसी को भाई फल जाता है, किसी को नहीं फलता। वो तो है। आपके ऐसी गाड़ी हमारे पास भी खड़ी है, अगर हमने 50-60 का गाड़ी का हमारे पास इन्वेंट्री है तो हमारे पास 3-4 गाड़ी ऐसी जो 4-4 साल से नहीं बिकी। अच्छा। तो हर बॉल पे चौके छक्के नहीं लगते। और सब ऐसा भी नहीं होता कि हर बॉल पे 9 बॉल भी चली जाएगी, ऐसा भी होता है छक्का भी लगेगा, ऐसा भी होता है 4 रन भी लगेगा, 6 भी लगेगा। तो डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन पे, डिपेंड करता है लेने वालों पे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो आप कह रहे थे कि आज बंदा को क्या देखना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है जो साथ में आते हैं ना वही उनको गलत गाड़ी चिपकवाते हैं। ये तो है भैया। तो जो डिसीजन लेना अपना खुद लो। आप गाड़ी को लेने से पहले, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से लो या किसी और से लो, जिससे भी लो, गाड़ी को पहले इंस्पेक्ट कराओ, गाड़ी को चला के देखो, गाड़ी को तसल्ली करो, गाड़ी के नीचे लेट के देखो। हम किसी को बुलाते हैं, हम तो कहते हैं गाड़ी के नीचे लेट जा, क्योंकि ऊपर से तो कोई भी लिपस्टिक लगा देगा, मेकअप कर देगा। वही बात है कि मेकअप पे तो दुल्हन भी सही लगती है, बाद में पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी रखते हैं। ऐसा सीन नहीं है पाउडर लगा दिया, बाद में फेस वॉश करा तो देखा तो गाड़ी का पेंट बाहर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो ऐसा सीन ही नहीं है। और लोग तो ऐसे भी होते हैं कि एयर बैग की जगह अंडरवेयर भर भर के दे देते हैं मार्केट में, एयर बैग की लाइटें हटा देते हैं। तो जो स्कैम हुआ है, हमने ऑडी ली थी, एक कस्टमर हमारे पास एक ऑडी लेके आया था। अच्छा। तो ऑडी हमने जब चेक करी ना, हमें पता था उसका एयरबैग खुला हुआ है। तो हमने उस कस्टमर कहता है कि मैंने कंपनी से एयरबैग डलवाए थे, किसने, उसने डीलर से ली थी। जब हमने एयरबैग खोला ना, उसके अंदर अंडरवियर निकला एयरबैग के अंदर। ऐसा ही होता है। स्कैम तो देखो मार्केट में हर चीज़ है। जैसे कि ना एयरबैग होता है, आपको पता ही है कि पॉपअप होता है जब एक्सीडेंट होता है, जब बंदा दबाएगा उसको फील होना चाहिए कि अंदर कुछ दब रहा है। उसने उसमें कपड़ा भर लो, कुछ भी भर लो, किसी डीलर ने भरा होगा, कैसे, किसका नाम लिया। अच्छा। तो ऐसे भी स्कैम, ये देखो स्कैम होने को हर चीज में स्कैम है। स्कैम तो ऐसा भी कपड़े पे भी होता है, स्कैम ऐसा गाड़ियों में भी होता है, स्कैम हर चीज में। जिसका दांव जहाँ चलता है वहां चलाता है। टैंक रोड में कपड़े भी बिकते हैं, तो देख लो ब्रांड लगा लगा के बेच देते हैं। वही काम पूमा का शोरूम पे 5,000 का हो रहा है, वही वहाँ पे 250 रुपए में हो रहा है। तो स्कैम देखो हर चीज में। एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो आज हमारी बत्रा मोटर्स की इतनी बड़ी फैमिली है, सब हमारे को जानते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी गई हुई है, इतनी बड़ी फैमिली है। कभी किसी के साथ ना गलत करके गाड़ी नहीं देते। आज हम इतने बंदे हमें जानते हैं तो इसलिए जानते हैं कि हम गाड़ी अच्छी देते हैं। कभी ये नहीं कि कस्टमर को गाड़ी देने के बाद उसका फोन ना उठाए, पेपर से रिलेटेड दिक्कत है या गाड़ी में कुछ दिक्कत हो। हमारे बंदे सोचते हैं कि 2 लाख की गाड़ी, उसमें 50,000 का प्रॉफिट रखो, ऑनलाइन कस्टमर आएगा, कहीं ना कहीं से एक आधा पागल बन जाता है। लेकिन कस्टमर को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जिस गाड़ी की जितनी वैल्यू हो उसको उतनी ही पे करनी है। अब कई कस्टमर दिया ऐसे होते हैं ना, अगर हम 100 गाड़ी बेच रहे हैं ना, तो 100 में से 10 कस्टमर ऐसे होते हैं उनकी तसल्ली होती नहीं। तसल्ली ऐसी नहीं होती क्योंकि उनकी तसल्ली भगवान भी नहीं कर पाता।
हाँ। वो सेटिस्फाई भगवान से नहीं है तो हमसे कहां से हो ये जाएंगे? तो क्योंकि हम उनको क्या है, उनको सारी चीज भी ठीक करा के दे देंगे ना, और भैया ये कमी रहेगी। तो लोगों ने हमें ऐसा करा, भैया टायर पंचर हो गया, भैया आ जाओ, भैया पेट्रोल खत्म हो गया। तो भैया ने गाड़ी बेची है, पेट्रोल और टायर पंचर का थोड़ा ना बोल कर रखा है कि भैया टायर पंचर लगाने घर आएंगे। तो कई लोग ऐसे हैं, अब कोई वीडियो देखेगा ना तो कई ऐसे होते हैं जो अच्छे कमेंट देंगे, कई होते हैं नेगेटिव कमेंट डालेंगे। नेगेटिव वाले भी अपने ही होते हैं, वो तो हार के है ही नहीं। और भैया इस पे पेपर वर्क क्या क्या चेक करना होता है? पेपर वर्क में देखो, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, चलान चेक करते हैं, गाड़ी के ऊपर चलान ना हो, ऑनलाइन FIR ना हो, हाँ। गाड़ी पे कोई थेफ्ट की कंप्लेंट ना हो, Criminal गाड़ी में record कोई नहीं होना चाहिए क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं होना चाहिए गाड़ी पे। फिर हम उसका जो जिससे लेते हैं उसका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उसकी आपके सेल लेटर हो। पहली बात, हम गाड़ी कस्टमर से डायरेक्ट लेते ही नहीं। Okay. हम जो भी गाड़ी लेते हैं कास्ट 24 से चैनल पार्टनर है उससे लेते हैं, कंपनी से लेते हैं, चाहे 5,000 एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन अपनी कंपनी से लेते हैं गाड़ी, बाहर से किसी से गाड़ी नहीं लेते। अच्छा भाई मुझे ये बताओ, जैसे हमें बचपन पे किसी चीज का क्रेज रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको किस चीज ने मोटिव करा है कि गाड़ी के पार्ट पे घुसेंगे, गाड़ी मॉडिफाई करेंगे, ये सब चीजें? अब जैसे मैंने सबसे पहले मूवी देखी थी टार्जन। अच्छा। अब टार्जन देखी, उसमें गाड़ी मॉडिफाई होने आता था। तो मैं कोई भी जैसे कहने का मतलब, शुरुआत से जैसे बच्चे होते थे तो क्या होता था, ग्लोबल गिफ्ट गैलरी पे गए, वहाँ पे टॉयज कार आती थी, पोलो बनी, वो बनी, उसकी मार्कर से अलॉय लेके ब्लैक कर देना, मार्कर से उसके शीशे काले कर देना कि जेड ब्लैक है, देखो अच्छी लग रही है। तो शुरुआत से ही शौक था। तो देखो अब कोई भी लड़का होता है, समझो बात को, हम भी लड़के हैं, कोई हम बारबी डॉल से तो खेलेंगे नहीं। हाँ। अब लड़का क्या होगा, सबसे पहले डॉल तो लेने जाएगा नहीं, वो उसको क्या होगा, कोई बच्चा भी होगा तो सबसे पहले कार ही उठाएगा। ये तो है और भैया। इतने अच्छे बच्चे भी नहीं है कि वो पढ़ाई की चीज उठाएगा। तो सबसे पहले ये कार तो सही उठाएगा। बात बोली। वो आगे पीछे करेगा, धक्का देगा, आगे चलाएगा, ये करेगा, मुंह से आवाज निकालेगा, जू जू जू। तो क्रेज जो है हर बच्चे को हो ही जाता है गाड़ी से। वो तो तो है गाड़ी भैया। चीज ऐसी है, कोई नया से नया बच्चा भी, नए से नया यंगस्टर भी आएगा तो सबसे पहले गाड़ी मांगेगा, गाड़ी मांगेगा तो उसको जेड ब्लैक करेगा, जेड ब्लैक करेगा तो लॉय मांगेगा, लॉय मांगेगा तो सिस्टम मांगेगा, सिस्टम मांगेगा तो इसलिए मांगेगा कि दो, जब रोड से निकलो तो दो भाई देखें। हाँ। तो ये तो क्रेज चलता ही रहता है। तो मुझे ये बताओ, आपने पहली कार मॉडिफाई करवाई थी तो उस पे आपने कितने पैसे फूंक दिए थे? भैया देखो, ये तो आप समझना कि कहने का मतलब ये है, देखो मॉडिफिकेशन एक ऐसा पार्ट है हाँ। कि बंदा 10 करोड़ भी ले आएगा ना, वो भी उसके लिए कम है। क्योंकि सिस्टम देखो, सिस्टम म्यूजिक सिस्टम एक स्टीरियो से भी चलता है, हाँ। म्यूजिक सिस्टम एक बेस ट्यूब से भी चलता है, म्यूजिक सिस्टम 10 लाख के सिस्टम से भी चलता वो तो है। है। वो डिपेंड करता है आपके कीड़े पे, दिमाग पे, सनक पे कि बंदे की सनक कहाँ जाती है। बजट, बजट। अब मेरे पास 10 रुपए है तो मैं 10 वाली बात करूंगा, मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख वाला सिस्टम लगाऊंगा। तो सारा खेल है बजट का। आपका क्या बजट था? बजट तो देखो क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग पे जो स्कूल टाइम उस पे टाइम आपने पे पहले 30-35 हजार का सिस्टम लगवाया था 10th क्लास में। हाँ। वो भी ऐसे लगाया जैसे बेस ट्यूब लगा ली, एम्प लगवा दिया। तो अच्छा। धीरे 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 जैसे नॉलेज बढ़ती गई, हाँ। यूट्यूब पे देखना कि कश्मीरी गेट मार्केट है, वहां से लेके आना, धीरे धीरे अच्छा। होता रहता है। तो क्रेज है तो उस क्रेज को आगे लेके गए तो अब वाले बच्चों को भी गाड़ी मॉडिफाई कर, जैसे अब कोई भी छोटा बच्चा है आजकल इंस्टाग्राम पे रील देखता है, वो तो है, अब हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो पापा को बोलते हैं मॉडिफाई गाड़ी लेनी है, मॉडिफाई गाड़ी लेनी है, बत्रा मोटर से ही लेनी है। तो ये चीज है। अब घर वाले भी ये सोचते हैं, अरे इसको गाड़ी दिलाऊंगा 5 लाख की, ये घर से फिर 2 लाख लेके जाके फूकेगा, इससे बढ़िया इसको लगे लगाए दे दो। लगे लगाए दे दो। तो ये चीज है। हाँ। तो ये चीज सारी बजट की खेल है कि बजट कैसा है कैसा नहीं, सारी चीज बजट पे ही डिपेंड करती है। तो भैया आपकी फर्स्ट अर्निंग क्या थी? देखो अर्निंग तो मैंने एक साइकिल ली थी 1500 रुपए की, उसे 3000 में सेल करा। 3000 ये से कौन से टाइम की? मैंने उस टाइम साइकिल वैसे मान के चलो 9th क्लास में साइकिल ली थी। अच्छा। 9th क्लास में साइकिल, जैसे में बाइक का हैंडल था, उसको ब्रेक मारते थे तो वो उससे पैडल करते थे, उसकी गरारी जाम थी तो अच्छा। रोकते थे, रुक जाती थी। तो करते करते मेरे को जैसे भाई आप जैसे भाई मिला, बोला साइकिल बेचेगा, कितने की ली? मैंने 3000 की, 1500 की बोली, 3000 की बोल दी। कह रहा मुझे देते, मैंने ले जा, 3000 की बेच दी। भाई अब बचपन से ही बिजनेस माइंड था। अब करते करते भैया देखो हमने बिजनेस को बढ़ाया। हाँ, अब मैंने ये तो ये है। नहीं करा कि मैंने 3000 कमाए तो मैं 3000 पे दोस्तों के साथ जाके घूम रहा हूँ, फिर रहा वो हूँ। तो मैंने है। 3000 की इन्वेस्टमेंट को 6000 इन्वेस्ट करा, उसको फिर बढ़ाया। करते करते स्कूटी से साइकिल, साइकिल से अच्छा। हर चीज करते करते फिर गाड़ी पे आ गए। अच्छा। तो ये चीज है। तो आज जो भी है अपनी मेहनत से अपना है। लोग बोलते हैं बाप की कमाई, हमारी कमाई अपनी है, मेहनत की कमाई से लिया जो भी लिया। भैया आप बताओ, दिल्ली में लग्जरी गाड़ी पे जाना चाहिए या मिड रेंज पे ही रहना चाहिए? भैया देखो पहली बात क्या होता है, हर किसी का अपना बजट है। हाँ। क्योंकि मैं बजट को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक गाड़ी आती है 1.5 लाख की भी, एक ठीक आती है। 10 लाख की भी, एक आती 10 करोड़ की भी। ठीक अब है। मैं तो देखो अपने पर्सनली मेरे ये कहने का मतलब, देखो मैं अभी C क्लास चला रहा हूँ, अब मैं नई C क्लास लेता तो 80 लाख की आती। हाँ। वही गाड़ी मैंने 25 लाख की ले रखी है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है मैंने 2-3 साल चलाना है, 4-5 2-3 साल 3-4 महीने चलानी है, अपना शौक पूरा करना है, तो मैं अपने 80 लाख इन्वेस्ट क्यों करूँ?
मैं 80 लाख अपने काम में लगाऊंगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं हो जाएंगे? वो तो है ही भैया। तो अपने काम को मैं बढ़ाऊंगा। तो इसलिए हर चीज क्या होती है, एक बजट होता है, किसी को होता है कि नई चीज ही लेनी है। हाँ। और ऐसा भी होता है कम चली गाड़ियां भी मिल जाती हैं, वो तो है ही भैया। कि पैसा बच भी जाता है। तो ये चीज है। और भैया अभी आपकी नेक्स्ट गाड़ी का कौन सा प्लान कर रहे हो आप? अभी फिलहाल तो देखो भैया मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, क्योंकि अच्छा। मैंने अब ये सी क्लास बेचनी है और फॉर्च्यूनर लेनी है। हम्म। तो जनवरी में लूंगा। अब आप कह रहे होगे कि नई क्यों लोगे? हाँ। तो नई मैं जो भी लूंगा, मैं डीजल नहीं लूंगा। मैं लेने का मतलब पेट्रोल लूंगा। पेट्रोल अच्छा। इसलिए लूंगा क्योंकि पेट्रोल की लाइफ जो होती है 15 साल रहती है, डीजल की 10 साल रहती है। तो मैं गाड़ी वो लूंगा जो मैं 2-3 साल चला भी लूं तो मेरे पैसे 2-3 लाख 5 लाख भी टूट जाएंगे तो आगे वाला ले जाएगा। अच्छा। तो ये चीज है, मैं डीजल गाड़ी तो दिल्ली में लूंगा नहीं। हम्म। तो ये चीज है। अच्छा। और भैया बता रहे थे भैया भी नई कार लेने वाले हैं, वो कौन सी लेने वाले? वो फोर्ड मस्टैंग लेंगे। ऑडी जो अब हमारे पास खड़ी है कन्वर्टेबल, हमने सेल पे लगा रखी है। अच्छा। उसको बेच के फिर फोर्ड मस्टैंग लेनी है, क्योंकि मस्टैंग आपको पता है नई आनी तो डिसकंटिन्यू हो गई है। वो तो है ही भैया। तो फिर पुरानी ही लेंगे जो भी पर कम वो पैसे- गाड़ी थी, ये एक नंबर चीज थी। तो यही चीज है फोर्ड। जब क्या होता है ना, इंडिया वाले लोगों को ना, कि कहने का मतलब ये है जिस चीज की कदर करनी चाहिए उन चीज की कदर नहीं है। हाँ। ये कूड़े की तरफ ज्यादा भगते हैं। तो ये लोग हैं। और भैया जैसे किसी बंदे का बजट हो कि 50 से 60 लाख के बीच का उसका बजट है, उसे कौन सी गाड़ी उसको रेकमेंड करोगे कि उस भैया अभी तो देखो नई पे जाते हैं तो लोग इस टाइम पे स्कॉर्पियो एन पे जा रहे हैं, जिसका बजट जैसे समझो एक 45 लाख की फॉर्च्यूनर भी हम लेते हैं। हाँ। तो सेम फीचर उसको 25 लाख में मिल जाते हैं स्कॉर्पियो एन में। अब क्या टोयोटा का अपना नाम है और टोरा महिंद्रा है। का अपना नाम है। अब महिंद्रा में थोड़ा, महिंद्रा का क्या है, महिंद्रा की फेस वैल्यू थोड़ी खराब इसलिए होती जा रही है, लोगों को लगता है बदमाशों वाली गाड़ी है। अब देख लो हाँ। आजकल रील आ रही है कि थार होती तो बदमाशों पे होती है। तो मतलब फैमिली वाले बंदों की बदमाश नहीं होती। अब जो गाड़ी ले रहा है क्या वो लड़ाई झगड़ा करेगा? अब मेरे पास थार है, अब मैं क्या लड़ाई झगड़ा करने वाला दिख रहा हूँ? तो हर कोई ऐसा नहीं होता बदमाश है। अब या तो कंपनी ऐसा रूल रख दे कि मैं गाड़ी बेचूंगी तो बदमाशों को ही बेचूंगी। हाँ। तो ये गाड़ी को फेस वैल्यू खराब करने वाली बात हो जाती है। ये चीज है। अब थार है, थार का भी देखो अपना टोरा है। थार पर बढ़िया गाड़ी है अपने रेंज पे। 20 लाख के हिसाब से कोई भी देखो, आज के कहने का मतलब ये है कि अगर 45 लाख की कोई फॉर्च्यूनर में भी घूमता है ना, तो 20 लाख की थार वाले को एक बार जरूर देखता है कौन बैठा हुआ है थार के अंदर। और थार ऐसी गाड़ी है आप कहीं भी ले जाओ, कुछ भी कर लो, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बेसिकली बनी है ऑफ रोड के लिए, आपको पता है, हाँ। कहीं भी कुदा दी कहीं भी चढ़ा दी। तो यही सीन है, बस बंदे पे नहीं चढ़ानी। भैया जैसे ईवी का अब मार्केट पे गवर्नमेंट भी इसे सपोर्ट कर रही है, तो ये कैसे सेकेंड हैंड कार्स पे कैसे इसका इफेक्ट वगैरह क्या? देखो भैया पहली बात तो ये जो बैटरी वाली गाड़ियां जो आ रही हैं, ईवीज आ रही हैं, ईवीज का अभी जो ढंग का सोल्यूशन है ना वो नहीं निकल पा रहा। अब जैसे कि आपने देखा था इंस्टाग्राम पे लोग कितने डर गए। अभी आपने टाटा की गाड़ियां देखी थी, लोड का लोड बिका, 10-10 लाख की गाड़ी 2.5 लाख की बिकी, 2-2 लाख की बिकी। वो कंपनियों की ईवी गाड़ियां थी। किसी का चार्जर खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो मैं ये कहूंगा कस्टमर को सबसे पहले ईवी लेने से पहले उस कंपनी की सर्विस स्टेशन पे जाओ, वहां देखो कि कितनी ईवीज खड़ी हैं। अब ईवीज क्या होता है, अब आपने जाना लद्दाख, हाँ। तो आप चार्जर लेके थोड़ा गली रोड रोड डुलते रहोगे। वो तो है। या उसको किसी के घर जाके बोलोगे कि भैया मुझे चार्जर दे दे, मुझे चार्जिंग करनी है। तो ये एज ए लोग, अब कहने का मतलब किसी ने दिल्ली में वो घूमना है, कुछ करना है, आसपास चलानी है 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर, उसके लिए वर्थ इट है। उसे पता है उससे ज्यादा वो पैसे कमा लेगा। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट तो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसकी लाइफ भी तो 15 साल दे रही है। अब आज आप इलेक्ट्रिक कार लेने भी चले जाओ, कोई भी गाड़ी लोगे 15 से 20 लाख में, भैया कुछ नहीं आता। बैटरी वाली स्कूटी भी लेने जाओगे, बैटरी रिक्शा भी लेने जाओगे, वो भी 3 लाख का हो गया। तो गाड़ी भी 15 लाख से कम नहीं आती। अब 15 लाख देता है, अब उसकी बैटरीज खराब हो जाएंगी तो बैटरीज का भी खर्चा इतना है कि बैटरी भी 5-5 लाख 6-6 लाख की बैटरीज आती हैं। तो ये चीज है। अभी हर जगह क्या है, इनके वो स्टेशन नहीं बने बैटरी चार्जर के। तो अभी जो कस्टमर को उस तरह भागना वो नहीं है, वर्थित नहीं है। हाँ, वो फिर ये है कि 3-4 साल बाद तो आपको बैटरी पे खर्चा करना ही है, 5-6 बाकी ये है कि आने वाले 5-10 साल बाद सारी चीजें ईवी हो जाएंगी। अच्छा। फिर क्या होगा, जहां हम पेट्रोल बेचते हैं वहां हम ईवी बेचेंगे। हाँ, हम तो कस्टमर की हर सेवा में बैठे हैं। ये तो है भैया। और भैया करोल बाग का बताओ, करोल बाग पे हमें जब भी कोई गाड़ी होती है हम सीधा करोल बाग भागते हैं, तो उसका कुछ बताओ यार। भैया करोल बाग अच्छी मार्केट है, ऐसा नहीं है कि अब देखो हर कोई बंदा कश्मीरी गेट भी नहीं जाता। हाँ। और हर कोई बंदा वो भी नहीं जाता। और देखो हर कोई, मैं यही कह रहा हूँ, देखो हर किसी को 2 पैसे बचाने चाहिए। अब हमें कंपनियों का घर भर के देखो, एक गाड़ी शिफ्ट जो LXi मॉडल आता है वो 6 लाख रुपए का आता है, और उसी का VXi मॉडल 7 लाख का आता है, उसी का ZXi मॉडल 9 लाख का आता है। और अगर हम उस 6 लाख की गाड़ी को करोल बाग में खड़ी करें तो 50,000 रुपए में टॉप मॉडल बन जाती है। वो तो है। तो अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हवाबाजी चाहिए, जी मैं तो कंपनी से लेके आया हूँ जी, टॉप मॉडल लेके आया हूँ, तो उसका काम वही 9 लाख रुपए में हो रहा है।
अब कहीं ऐसे होते हैं जी बजट बढ़ाना है बचाना है, तो बंदे ऐसे होते हैं भाई 6 लाख की गाड़ी ली, 50,000 रुपये वहां से लगाए और टॉप मॉडल बनवा दिया। तो ये चीज होती है भाई। देखो हमें भी पता है गाड़ी तो डेली निकलती नहीं है, तो आप फन के लिए क्या करते हो? भैया देखो फन के लिए पहली बात क्या है, या तो देखो फन कर लो या काम कर लो, पहली बात। हाँ, और बिजनेस क्या है, टाइम मांगता है। ये तो है। अब मुझे पता है कि अगर मैं फन के टाइम पे 10 साल अगर अपने काम को दे रहा हूँ ना, तो जब जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे मैं फन करूंगा, कि उस टाइम मेरा बैंक बैलेंस होगा, पहली बात। हाँ। अब क्या होता है, अब मैं तो मंसूरी घूम रहा हूँ और कस्टमर यहाँ के बैठा है और मालिक ही नहीं बैठा, क्योंकि एक ऑनर में और एक लड़के में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो फन ऐसा नहीं है कि हम घूमते ही नहीं, कि हम काम धंधा ही करते रहते हैं। काम की जगह काम होता है, घूमने की जगह घूमना होता है। तो हम 7 बजे 8 बजे जैसे मैं फ्री होता हूँ तो अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ टाइम देता हूँ। बस ये है कि 8 2 10 बजे अपना घर चला जाता हूँ, कि हमें काम करना है तो हमें फालतू की चीजों में नहीं पड़ना। हाँ, हमें तो काम में घुसना है। तो हम अपना 10 बजे गए, अपना घूमा फिरा खाया, 10 बजे अपने घर गए, सुबह अपना कोई मतलब बारिश आ जाए ठंड हो जाए तो मैं अपना सुबह शॉप पे 10 बजे मिलूंगा ही मिलूंगा। अच्छा। तो ये चीज है। और भैया कोई ट्रिप का जिक्र बताओ, ट्रिप का कोई आपका हो एक्सपीरियंस वगैरह? भैया ट्रिप का तो एक्सपीरियंस ही है कि जब ट्रिप की सोचता हूँ उसी टाइम कस्टमर आगे खड़ा हो जाता है। जब दुकान बढ़ाता हूँ उसी टाइम कस्टमर आगे खड़ा हो जाता है। तो भगवान की इतनी कृपा है कि ग्राहक कईयों पे होता नहीं है, कईयों पे है, तो मुझे उसकी कदर करनी है। वो तो है। अब कहीं ऐसे होते हैं कि 10-10 करोड़ के शोरूम खोल के बैठे, इनकी बोनी नहीं हो रही, और अगर हमने भगवान हमें खुद आ रहा है और दे रहा है तो मुझे उसको संभालना है। भगवान दे रहा है ना तो लेना भी जानता है, तो हमें उस चीज की कदर करनी है। मैं ग्राहक को यहाँ बुला लूं और बुला के बोलूं मैं मंसूरी घूम रहा हूँ, आज मैं यहाँ घूम रहा हूँ, तो ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। तो उसके लिए फिर क्या होता है, मैनेज कर लेते हैं। जैसे कभी अंशु बैठ गया, कभी मामा बैठ गए, तो मैं चला गया, तो हमने काम को बांध रखा है। कोई ट्रिप का जिक्र बताओ, कुछ एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे कुछ हुआ हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो हाथ जोड़ के चलने वाले बंदे हैं, जमीन से जुड़े हुए बंदे हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि आज हमने पैसा कमाया तो रात को रशियन पार्टी करनी है, तो अपने पैसे को सेव ही रखना है। तो ऐसी कोई पार्टी वूटी वाला सीन रहता नहीं। बाकी ये है कि मैं ज्यादातर बालाजी जाता हूँ, खाटू श्याम जाता हूँ, अपना ये क्या बोलते हैं आपका नगोदर लाइडिश आ जाता हूँ, अपना वैष्णो देवी जाता हूँ। तो मैं ज्यादातर घूमना जहाँ भी जाता हूँ मैं भगवान के उधर ही जाता हूँ। तो भैया आप जैसे भगवान वगैरह पे मानते हो, तो कुछ एक्सपीरियंस है आपका उससे रिलेटेड कि आपके माइंड पे वो आपने कुछ विश मांगी हो जैसे हम करते हैं, वैसा कुछ एक्सपीरियंस? भैया देखो एक्सपीरियंस तो क्या है, देखो इस उम्र में अगर भगवान ने इतना कुछ दे दिया, हाँ, तो यही भगवान का समय वो करना चाहिए कि जो भगवान ने हमें दिया है ना वो कम भी नहीं है और वो ज्यादा भी नहीं है। जो दे रखा है वो खुश होना चाहिए। देखो एक चीज है, भगवान अगर आपको कोई चीज दे रहा है ना और आप रो रहे हो, तो भगवान सोचता है साले इसको खुशी दे रहा हूँ फिर भी रो रहा है, तो इसे दुखी दे। जब इसकी आदत ही रोने की है तो भगवान से हम ये कहते हैं, देखो हर मंगलवार तो मरगट वाले जाता हूँ और हर मंगलवार भंडारा कराता हूँ। अच्छा। और हर रोज सुबह गाय को चारा डलवाता हूँ। तो गाय का अगर मैं वैसे बोलूँ गाय का चारा भी अगर रोज लेता हूँ तो 400 रुपए डेली का आता है। वो तो है। ठीक है, तो मैं अगर उसको वीडियो बना के दिखाता हूँ तो मैं किसी को शो नहीं कर रहा कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। मैं ये दिखाता हूँ कि अगर हम पुण्य कर रहे हैं, अगर हमारे वीडियो में 30,000 बंदों ने देखा तो 15 बंदे भी अगर उस वीडियो से फॉलो करेंगे तो आगे से आगे चैन बढ़ती है। तो ये चीज है। तो भगवान को देखो मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ नहीं है। तो मैं ये भगवान का बस इतना शुक्र करता हूँ कि देखो भगवान ने मेरे हाथ पैर जो भी चीज दी है एक अच्छी दी है। हाँ। कि लोगों की तरह हैंडीकैप नहीं बनाया। हाँ। कई लोग ऐसे भी होते भगवान को भगवान हैंडीकैप बना देते हैं, कईयों के पास काम नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतनी पढ़ाई कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आ गए, यहाँ से पढ़ाई करके आ गए, उनका बिजनेस ही नहीं है। ये तो है भैया। आज वो 1.5 लाख वाले जो इतने बंदों ने इतनी पढ़ाई कर रखी है वो धक्के खा रहे हैं। हाँ। उनको 50-50 हजार रुपए में कोई जॉब नहीं रख रहा। ये तो है भैया। ये चीज है। तो आपने जैसे कार्स वगैरह अपने लोकल पे आप सेल कर रहे थे, तो कैसे आप ऑनलाइन पे घुसे, कैसे उसका सीन रहा? अब धीरे धीरे जैसे हम OLX से करते थे तो OLX क्या होता है, पहले अभी जैसे आप मानो कि 2013, 14, 15 में OLX का बहुत वो था। हाँ। कि OLX पे बहुत क्रेज ऐसा था कि कोई भी मतलब मानो साइकिल भी डाल दो, पिन भी डाल दो, तब भी कस्टमर आ जाता था। अब क्या हुआ फिर धीरे धीरे जैसे टिकटॉक का जमाना था, टिकटॉक से क्या हुआ, देखो ये चाइना की ऐप ऐसी है कि इंडिया वालों को घुमा के रखती है, पागल बना के रखती है कि मतलब इंडिया वाले पागल हैं, 10-10 साल बिजी रहेंगे। इनके लिए जैसे पहले टिकटॉक दिखाया, टिकटॉक में 5-10 साल फ्री रहेंगे, बिजी रहेंगे, फिर इंस्टाग्राम निकाल दिया, इंस्टाग्राम से रहेंगे। क्यों बाहर कंट्रियां क्यों आ गए? उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि नंगा नाच दिखाए टिकटॉक में, जब अपने काम में बिजी है, अपने पैसे कमाने में। अब यहाँ के लोग क्या है, वीडियो बनाते हैं, वीडियो करते हैं। तो ये चीज है। अब इंस्टाग्राम में कैसे करने का, आपका कहने का इंस्टाग्राम पे कैसे है, तो धीरे धीरे OLX से इंस्टाग्राम का जमाना है, तो मैंने 1 रील डाली, 2 रील डाली। अब रील डालने के बाद व्यूज अच्छे आने लग गए। तो मैं आपको बताया जैसे कि मैं 5-10 हजार रुपए रख के गाड़ी
दे देता था। हाँ। मैंने शुरुआत से मार्जिन ज्यादा रखा ही नहीं, अच्छा। मार्जिन ऐसे नहीं रखा, मैं ज्यादा मार्जिन के रखूंगा, महीने में 30 बंदे ढूंढूंगा, मैं 30 गाड़ी बेचूंगा तो 30 से मेरे 15 क्लाइंट और जुड़ेगा। अब मैं महीने में 15 बेचूंगा, 15 मुझे आगे का ग्राहक दे ना दे, वो तो है। तो मैंने जो काम किया ना, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे किया। मैंने ये नहीं किया कि मैं एक गाड़ी बेचूंगा, तो अब लोग क्या करते हैं, बोलते हैं एक गाड़ी बेचेंगे लेकिन थप्पड़ मार के बेचेंगे, 1-1 लाख रुपए कमा के बेचेंगे, हाँ। तो फिर फायदा ही क्या है उस चीज को। तो हम मैं कस्टमर को कोई भी गाड़ी लेने आता सीधा बोलता भाई ये गाड़ी इतने रुपए की। मैंने परसों वीडियो में आप इंस्टाग्राम पे देखो 35,000 रुपए में नैनो बेची थी। अच्छा। सीधा वीडियो में डाल दी 35,000, ठोक बजा के बोला ये स्कूटी लेने जा रहे हो नैनो ले जाओ। हाथों हाथ 120 के 30 के वीडियो चल रही है, 2 दिन में वीडियो के व्यूज इतने अच्छे आ गए कि लोगों ने बार बार फोन करके नैनो दे दो, नैनो दे दो, नैनो दे दो। तो ऐसे भी सारी चीज रेट की है, वो तो है। अब देखो कस्टमर है, कस्टमर देखो भगवान भी है, कस्टमर देखो अब मैं भी हूँ, मैं भी कोई चीज लेने जाऊंगा मैं 10 जगह कंपेयर करूंगा उसके वो रेट। तो है। आप भी लेने जा रहे हो, हाँ। कंपेयर करोगे। और कोई डीलर किसी की बुआ का लड़का तो है नहीं कि वो 1 लाख की चीज दे रहा है और 2 लाख की दे रहा है, जहां उसको एक की चीज 50 में मिलेगी वो वहां जाएगा। हाँ। कस्टमर किसी का सगा नहीं है, कस्टमर को 2 पैसे, मैं भी हूँ, मेरे को भी 2 पैसे जहां बचेंगे मैं वहां जाऊंगा, वो तो है, तो मैं सीधी क्यों बात जाऊंगा। तो रेट ऐसा रखा है कि बंदा कहीं भी जाता है ना तो खुद ही आ जाता है, उसे पता है कि अच्छा। भाई नहीं मिलेगा। तो पेट को छोटा रखा है, पेट हाँ। ऐसा नहीं रखा कि खा खा के इतना कर दिया, तो उतना ही नरम हाथ रखा है जितना झेल सके। और भैया इंस्टा का कैसा इफेक्ट था आपके इस पे जर्नी पे पूरी? देखो इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है, पैसा फूको तमाशा देखो, सीधी बात। क्योंकि हम यहाँ पे कोई नाच वाना तो दिखा नहीं रहे कि कपड़े उतारे नाच गए तो हमारे व्यूज आ जाएंगे, मिलियन व्यूज। अच्छा बता। ठीक है, आप भी मानते हो। देखो फॉलोअर उन्हीं के ज्यादा है जो नंगा डांस दिखा सकते हैं। हाँ। और यहाँ पे ऐसी लाइन है नहीं, वो क्योंकि तो है। आप भी देख रहे हो लड़का है लड़कियां बन बन के कर रहे हैं, या तो ऐसे बंदे जो गटर में डाल डाल के खा रहे हैं, बस उनको पब्लिक अच्छा व्यूज देती है। तो ये लाइन ऐसी है कि या तो लोग क्या बुरा मन माना, कहने का मतलब इंडिया में ऐसा सीन है कि इनको गिफ्ट दो ना तो इसमें खुश होते हैं, हाँ। भंडारा लगाओ तो लाइन लगाते हैं। हाँ। और ये जो गिफ्ट देते हैं वो भिखारी भी नहीं पहने उस गिफ्ट को, जिनके लिए लाइनें लगा देते हैं। हाँ, और ये तो फॉलो बहुत करके चल आओ, रहा है फॉलो ये तो। करके आओ, घड़ी मिलेगी, फॉलो करके आओ, ये मिलेगा। ये तो वो बहुत चल चीज रहा है। कोई फायदा नहीं है, वो पब्लिक का ही पागल बना रहे हैं, पब्लिक से ही पैसा कमा रहे हैं। वो तो है ही भैया। तो इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है, पब्लिक ही उनको बनाती है, पब्लिक ही उनको खराब करती है, पब्लिक ही चाह सी चीज को कहाँ ले जाएगी। तो इसमें क्या, जितना पैसा लगाओगे, जितना पैसा दिखाओगे, जो चीज दिखाओगे वही दिखेगी। तो इंस्टाग्राम में तो यही सीन है। अच्छा भाई, हमारे जैसा कोई भाई ये काम स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है और कितना उसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? भैया इन्वेस्टमेंट का तो क्या 5 लाख में भी शुरू हो जाता है कि लाख की 5 गाड़ी खड़ी कर ली, हाँ। डीलर हो गया। पहली बात ये, गाड़ी लेना आसान है, उसको बेचना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। समझो अच्छा। बात को। अब गाड़ी तो देखो, कहने का मतलब अगर यही काम सबको चल रहा होता, हाँ। पहली बात ये लोहे का काम है, हर किसी को सूट नहीं करता। हाँ, कोई ये लोहा है तो जिसको है नहीं, आज पड़ता है कपड़े खरीदे हमने डम्मी पे बना दिए और बैठ के जीएसटी की बिल पट पट करते रहिए, कोई मॉल तो है नहीं। वो तो है। गाड़ी क्या पेशेंस लेवल। हाँ। अब कई गाड़ी होती है कि बिक भी जाती है, कहीं होती है उसको वेट भी करना पड़ता है, तो ये लोहा इसको सेकना भी पड़ता है। तो ये नहीं है आज 5 गाड़ी ली तो कल से डीलर बन गया, कल से ही 5 गाड़ी बिक जाएंगी। पेशेंस, अगर उसकी एक गाड़ी भी फंस गई तो बड़ा से बड़ा डीलर बन जाएगा वो। अच्छा। ये एक बात बताओ, अगर 5 लाख की हमने 5 गाड़ी 1-1 लाख की रख दी, उसने 4 बेच दी और इसकी एक फंसी रहेगी, उसकी तो इन्वेस्टमेंट गई। वो तो है, उसने वो चाहे उसने उससे 1 लाख कमा लिया, हाँ। उसका 1 लाख तो फंसा रह गया। और भैया हमारे जो ऑडियंस हमारी देख रही है, जो हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, जो हमारी फैमिली बन रही है, उसमें से कोई आपके पास आएगा जिसने द करण कश्यप शो को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रहा होगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, मेरे को करे हो ना हो, भाई को करके आ जाना तो वैसे ही डिस्काउंट दे देंगे। ये भाइयों वाली बात है, कोई देखो ऐसी बात नहीं है। अब कई लोग ये सोचेंगे कि अपना लालच देख रहा है कि भाई फॉलो करके आओ तो मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा। हाँ। जो भी भाई आएगा उसका पूरा मान सम्मान होगा, पूरा उसका रिगार्ड रखूंगा। आपका नाम लेके आएगा तो पहले मेरे से रिगार्ड करा लेगा, बाकी आपका नाम लेके रिगार्ड करा लेगा। तो जरूर रखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है हाँ। कि ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि कोई नुकसान में गाड़ी दे दे। जितना पॉसिबल हो पाएगा, मैं दिल तो बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, जितना हो पाएगा उतना दे दूंगा। तो ठीक है भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आपने वीडियो देखी, और भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you भैया। भाई की वजह से भाई ने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, इतने कस्टमर आ रहे थे, भाई बार बार वो जा रहा था। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भैया। और भाई इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, द करण कश्यप शो।